हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और साथियों, आज मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो भिड़ता ही भिड़ता है। आप अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ अगर आप वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट देते हो तो वहाँ इस तरह का बहुत क्वेश्चन आपके आता है। तो ऐसे प्रश्न को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। और देखिए, आप ये देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है वीकली टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, नंबर सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क, ये सारे जो है आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें देखिए कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत ही सिंपली और बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके विषय में मैं आज पूर्ण तरह से जानकारी दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिटेल्स से बताऊंगा, यानी बेसिक चीज़ भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इसका ट्रिक तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बेसिक चीज़ ऐसा बताऊंगा कि आप एकदम तुरंत यूं ही आप बना पाएंगे। तो याद रखिएगा, आप ट्रिक के भरोसे में मैथ को कभी मत सॉल्व करें, क्योंकि ट्रिक आप कोई ट्रिक्स अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले उस ट्रिक को जिस तरह आप फार्मूला रटते हैं उस तरह आपको रटना पड़ेगा। तो ये संभव है नहीं, क्योंकि आपको जो फार्मूला है वो फार्मूला तो आप रट नहीं पा रहे हैं, तो ये नया ट्रिक आपको दिया जाएगा तो आप कहाँ से रट पाएंगे। तो इसलिए पहले उसका बेसिक चीज़ जानिए, ठीक है। एक बेसिक चीज़ जानने से आपको कितने तरह का जो भी क्वेश्चन मन में राइज होगा वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा सिर्फ एक बेसिक चीज़ में। तो ऐसे ऐसे मैं कितने बेसिक चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए, इसी में से एक प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर देखिए, आप देख सकते हैं कि 11 नंबर जो है उसमें ये प्रश्न है, तो उसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। और बाकी टोटल में 1 से लेकर यहाँ 25 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो नहीं तो 2, 3, 4 वीडियो करके मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देखिए, इस तरह प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता होगा या फिर आप जहाँ भी टेस्ट देते होंगे तो वहाँ आता होगा। देखिए, इस तरह प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 है का इकाई अंक क्या होगा। ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि 7 का पावर 95 है तो इसका शॉर्टकट में कैसे बनाना है ये पहले मैं बाद बताऊंगा। अभी पहले इसको मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 7 का पावर 95 है, ठीक है। अभी 7 का पावर 95, अगर 7 का पावर 3 लिखा रहता है तो 7 गुने 7 गुने 7 ऐसे करके हम 3 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बार तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 बार तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब 7 का पावर 95 दिया हुआ है तो इतना बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है सो बताता हूं। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये 7 जो है ये कितना पावर, 7 का पावर कितना लेंगे कि फिर 7 जो है वो पुनः रिपीट होगा। पहले उस नंबर को हम लोग ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं, 7 गुने 7, 7 सते 49, तो 4 को हटा दीजिए, 9 आया। फिर यहाँ पे हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई किए, चलो ये मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 9 से 63 यानी 3 आया। फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 या 21, 1 आया। अब फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 7 आ जाएगा, यानी कि 4 के बाद 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5वां नंबर जैसे जाते हैं वैसे पुनः फिर ये 7 रिपीट हो जाता है। यानी कि हमको पता चल गया कि 7 का पावर यानी 7 को कितना बार मल्टीप्लाई किए मैक्सिमम, जहां तक वो रिपीट नहीं हुआ, और उसके जस्ट जैसे आगे बढ़ते हैं रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि 7 का पावर 4 तक अगर हम लिए तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे 7 का पावर 5 लिए फिर से रिपीट होना चालू हो गया, ये 7 आ गया। ये आपको समझ में आया कैसे आया सो? फिर मैं आपको एक बार समझाता हूं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई, हमको इकाई अंक जानना है, इसीलिए केवल इकाई अंक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या किए, 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 सते 49, 49 का 9 किए, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई किए। 49 ऐसे लिखाता है तो हमको सिर्फ इकाई अंक जानना है, इसलिए हम इकाई अंक को लिए, ठीक है। फिर अब ये 7 को फिर मल्टीप्लाई किए इससे, तो 9 सते 63, तो 63 ऐसे लिखा था, 63 का हम 3 लिखें क्योंकि इकाई अंक का जरूरत है, 3 लिखे। फिर ये 3 से ही 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 या 21 आया, ठीक है। फिर 21 का 1 लिखे यहाँ पे,
फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक को, तो 7 का 7 आ रहा है, यानी कि 7 का पावर अगर 5 लेते हैं तो पुनः उसका इकाई अंक जो है वो फिर 7 आ रहा है। तो यानी कि अब हमको मैक्सिमम पावर पता चल गया। अभी पावर का रोल कहाँ है सो देखिए, अब हमको यहाँ ये पता चल गया कि 7 का पावर अगर 4 से जैसे ज़्यादा लेते हैं, जैसे एक आगे बढ़ते हैं, फिर से वो ये वाला 7 रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब अब तब क्या कीजिए कि हमको पता चल गया कि 7 का पावर 4, यानी 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से इसको डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12, यहाँ बचा 3। तो जो 7 का पावर 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 95 है, उसको शॉर्ट में करके 7 का पावर 3 लिखिए। क्यों? क्योंकि 7 का पावर बाकी यहाँ जो था 95 में 7 का पावर 3 लिया, और बाकी जितना था वो सारा 4 से डिवाइड हो जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ 7 का पावर 3 लिखेंगे। अब इसी तरह इसको छोटा कर लीजिए, 3 का पावर 58 है, तो 3 का पावर 58, अगर 3 का पावर 5, 4, 6 ये सब रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन इस यहाँ कैसे करेंगे? तो ये 3 का पावर 58 को भी हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो अब 3 का देखते हैं, 3 का देखते हैं कि कितना में ये रिपीट होता है। तो 3 तिया 9 हुआ, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 9 तिया 27, यानी 7 आया, यूनिट प्लेस लेना है केवल। फिर 3 से किए तो 7 तिया 21, 1 आया, फिर 3 से किए तो 3 एका 3, देखिए फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ इसका भी पावर 4 तक जो है कोई रिपीटेशन नहीं है, यानी कि तब याद रखिएगा, तब इस स्थिति में हमको करना क्या है कि इसका पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। बस यही देखना है कि कितना बार मल्टीप्लाई करने के बाद फिर रिपीट होता है। तो जब तक रिपीट, जहाँ के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है वहाँ तक की संख्या को घेर लीजिए। देखिए 1 2 3 4, यानी 3 का पावर 4, यानी 4 से इसको आप डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड किए कितना हो गया? 4 एका 4, यहाँ 1 बचा, 4 चौका 16, यहाँ 2 बचा। तो जो 2 बचा वही 3 का पावर 2 यहाँ पे लगा देना है। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 7 का पावर 3 कितना हो गया? 7 सते 49 गुने 7 कर दीजिए 3 बार, तो 9 सते 63, 3 हाथ में 6, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 34 हो गया, यानी 343 यहाँ पे हो गया, और 3 का पावर 2 यानी 3 तिया 9 यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग माइनस कर लीजिए, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ 3 और यहाँ 3। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे में केवल आगे मैं फिर इसको शॉर्टकट में बताऊंगा, अभी मैं डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमको इकाई अंक निकालना था, तो इकाई अंक कितना हो गया? 4 आंसर। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट हम लोग कैसे करेंगे सो भी मैं बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट के लिए सबसे पहले आपको फिर थोड़ा सा वही वाला जो बात हुआ जिसके लिए मैं मना करता हूं कि भाई ट्रिक वाला में आप जाइएगा नहीं, लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, कुछ फॉर्मूला आपको रटना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि अगर 7 का पावर कितनों दिया रहेगा, अगर 7 रहेगा, बेस 7 रहेगा, और पावर अगर बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसको पावर छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड किए तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, यहाँ बचा कितना? 12 लिए तो 15 था, तो 3 बचा, तो यानी 7 का पावर 3 लीजिएगा। जो बचता है रिमाइंडर उसी का वही पावर यहाँ लग जाता है। उसी तरह यहाँ अगर बेस 3 रहता है तो उसके पावर को छोटा करने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ भी 4 एका 4 और 4 चौका 16, यहाँ 2 बचा, तो 2 बचा, तो 3 का पावर 2 कर दिए फटाक से, और इसको अब हम लोग कर लिए। अब इसमें क्या होता है? 7 का पावर 3 बार फट से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुने 7 गुने 7। अब यहाँ पे 7 सत्ते 49, 9 हुआ, 7 सत्ते 49 का 9 लेना है, 9 सत्ते 63 का 3 लेना है बस। अब यहाँ 3 और माइनस यहाँ पे देखे 3 तिया 9 होता है, तो 3 में से ये 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हमको इसका मतलब कि अब आगे वाला यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, इसमें हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मत लीजिए, यहाँ पे आगे मत लीजिए, आप ये कर सकते हैं ना, 3 से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो 3 से 9 माइनस नहीं होगा तो 13 से माइनस होगा कि नहीं? तो 13 में से 9 घटा दीजिएगा 4, यही आपका इकाई अंक हो गया। तो ये शॉर्टकट में आपको बनाना है, और ये 1 मिनट के अंदर आपको बनाना है। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर ये बन जाएगा। ये अभी भी मैं इसमें काफ़ी समझाया इसलिए इतना समय लगा। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बनाऊंगा तो बस 30 सेकंड के अंदर ही इसको बना लूंगा, क्योंकि ये हमको रूल पता है कि 7 जो है, 7 का पावर कितनों रहेगा उसको छोटा करना है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए पावर को,
उसी तरह 3 के लिए। अब यहाँ पे हम आपको और कुछ डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपके मन में ऐसा प्रश्न आएगा कि 7 और 3 तो आप बता दिए कि दोनों का सेम रूल है कि 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आ गया 2, ठीक है, 5, 6, 0, 1, 8, 9 ये सब आ गया, तब क्या होगा? तो उसके लिए देखिए अब ये प्रश्न को मैं रखता हूं और अब डायरेक्ट मैं आपको पहले वो चीज को मैं समझाता हूं कि किससे उसके पावर को, जैसे यहां बेस 7 था तो पावर 4 से डिवाइड किए, बेस 3 था तो पावर 4 से डिवाइड किए, लेकिन और सबके लिए किससे डिवाइड करना होगा तो उसके लिए भी मैं पूरा बताता हूं। तो ये 2 को तो आपको पता चल गया। अब एक के लिए मैं बताता हूं। 1 का पावर कितने दे दीजिए? 1 का पावर 1 दीजिए, चाहे 1 का पावर 1000 दीजिए, चाहे 1 लाख दे दीजिए, कितनों पावर दे दीजिए, वो 1 जो है वो 1 को आप कितनों पावर दे दीजिए, ठीक है, वो 1 ही आएगा। ठीक है, देख करके देखिए, 1 का पावर 3 लिए तो 1 गुने 1 गुने 1 कीजिए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आया। तो कितनों पावर दीजिए? 1 का 1 ही आता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 1 को याद रखिएगा, ये बॉक्स में भर रहे हैं। उसके बाद 5 जो है, 5 का पावर कितनों दीजिए? 1 दीजिए, 5 का पावर 2 दीजिए, 5 का पावर 200 दे दीजिए, 5 का पावर 2000 दे दीजिए। आपको जैसे ये 5 आया, ये 5 पचे 25 आया, इसका अगर 5 का पावर 3 ले लीजिए तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 25 125, यानी कि हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। तो याद रखिए, जिस तरह 1 का है, 1 का कितनों पावर दे दीजिए? 1 ही आता है इकाई अंक में, उसी तरह 5 का भी कितनों पावर दे दीजिए? आपको इकाई अंक में 5 आएगा। तो 1 5 ये क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज और है, एक है 6 का पावर 1 दीजिए, या 6 का पावर 2 दीजिए, या 6 का पावर 3 दीजिए, या 6 का पावर 300 दे दीजिए, 6 का पावर 3000 दे दीजिए, वो इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे देखते हैं, 6 का पावर 2 किए तो 6 6 36, देखिए 6 आया। अब 6 का पावर 3 कर दीजिए तो 36 गुने 6 तो 6 6 36, फिर 6 आया। अगर कितनों मल्टीप्लाई, 6 6 36 और 7 18 और 3 21, 216, फिर 6 आया कि नहीं? तो हमको इकाई अंक से मतलब है, आगे इसको मतलब नहीं है। तो यानी कि 6 भी यही नियम को फॉलो कर रहा है जो 1 और 5 कर रहा है, ठीक है। यानी 6 भी पता चल गया। तो आपको क्या चीज पता चल गया? 1 2 3 4 5 को पता चल गया। 0 से लेकर 9 तक में 10 गो नंबर होता है, उसमें 5 को पता चल गया। 1 का पता, 1 5 6 का तो बहुत आसान है। उसी तरह 0 का भी, 0 को कितनों पावर दे दीजिए? 1 दे दीजिए, 0 का पावर 2 दे दीजिए, 0 का पावर 200 दे दीजिए, 0 का पावर 1000 दे दीजिए, कितनों दे दीजिए? ये 0 का 0 ही होता है इकाई अंक में, ठीक है। तो ये 4 चीज तो एक नियम को फॉलो कर दिया। कौन कौन? तो 0 1 और 5 6, ये आपका इसमें कितनों पावर लगा दीजिए उसका इकाई अंक में उतना ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, चलिए कौन कौन बच गया? 2 बच गया। 2, तो 2 को देखते हैं कितना बार में फिर रिपीट होता है, ठीक है। तो 2 गुने 2 किए कितना आया? 4, फिर 2 से कर दिए तो 4 दूना 8, नहीं रिपीट हुआ। फिर 2 से कर दिए तो 8 दूना 16, नहीं रिपीट हुआ। फिर 2 से किए तो 6 दूना 12, 2 आया। यानी कि यहां भी वही रूल को फॉलो किया कि 2 को, अगर 2 का पावर 4 बार से जैसे आगे किए, यानी 5वां बार किए तो वो फिर से 2 आ जा रहा है। तो आपका यहां भी वही करना होगा, यानी 2 का पावर कितनों दिया रहेगा उसको शॉर्ट करना है, तो 4 से इसमें भी डिवाइड करना होगा। तो आपको एक चीज क्या मिल गया? 2 मिल गया, 3 मिल गया और 7 मिल गया। ये सभी को किससे डिवाइड करना है? तो यहां हम लिख देंगे 4 से उसके पावर को डिवाइड करना है। पावर को, इसको नहीं डिवाइड करना है, इसके पावर को डिवाइड करना है। आप चलते हैं, क्या 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 मिल गया आपको? तो मिल गया 1 2 3 4 नहीं मिला है, तो 4 का देखते हैं। 4 का 4 गुने 4, 4 चौका 16 का 6, फिर 4 से कर दीजिए, 4 6 चौका 24 का 4। तो देखिए ये यहाँ पे 3 में ही रिपीट हो गया। यहाँ देखिए 4 चौका 16 का 6 किए और फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, 6 चौका 24, फिर 4 आ गया। यहाँ 4 आ गया। इसका मतलब कि रिपीट कितना के बाद हुआ? 4 इंटू 4 इंटू 4 है, यानी कि 2 के बाद जैसे तीसरा किए वो रिपीट हो गया। इसका मतलब कि 4 जो है, 4 का पावर जितना भी रहेगा, मान लो 4 का पावर अगर 50 है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और
2 3 7 का पावर जो भी रहेगा उसको छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका तो खैर कितना पावर रहेगा वो उतना ही आएगा, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो 4 को हमको क्या करना होगा, 4 का पावर कितनों भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो कैसे पता किए, यहाँ से, तो 4 वाला भी हमको पता चल गया, 4 का पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए ये पता चल गया। अब 5 तो पता चल गया, 6 पता चल गया, 7 पता चल गया। अब 8 को देखते हैं, 8 का, तो 8 8 64 का 4 हाथ में, 64 का 4, ठीक है। फिर 8 से करते हैं तो 8 चौका 32, अभी रिपीट नहीं हुआ है। फिर 8 से करते हैं तो 8 दूना 16 का 6 नहीं हुआ, फिर से रिपीट करते हैं तो 8 छक 48, यानी कि देखिए यहाँ भी 4 के बाद फिर से रिपीट हो गया, यानी कि ये इस ग्रुप में आ गया, ठीक है। अब 9 का देखते हैं हम लोग, 9 का देखते हैं कि 9 का अगर पावर रहे तो उसको छोटा करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 × 9, 9 9 जा 81, यानी 1 9 9 81, 1 हुआ, फिर 9 से किए, 9 1 9, 9 9 81 और 9 1 9। यहाँ भी देखिए 2 बार में ही रिपीट हो जा रहा है, यहाँ पे 2 बार के बाद तीसरा बार जैसा रिपीट हो जा रहा है, यानी कि ये इस ग्रुप में आ गया। 4 और 9, 4 और 9 का पावर को छोटा करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वही उसका पावर को बैठा देते हैं। अब इसमें भी हम इसको क्लियर करते हैं कि अब ये कैसे डिवाइड किया जाता है, सो बताते हैं। जैसे देखिए, यदि आपको यहाँ पे दिया है 9 का पावर 37, अब इसमें इकाई अंक क्या होगा सो बताइए, इकाई अंक क्या होगा अगर ऐसा दे दिया 9 का पावर 37। तो अब 9 का पावर 37 बार 9 गुने 9 गुने 9 गुने 37 बार करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सिस्टम आपको इसीलिए मैं बताया, ये बेसिक चीज़ है, ये याद ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका पावर को कम करना है। पावर को कम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 का 2, यहाँ 1 बचा, 2 8 16। अब यहाँ पे कितना बचा, 1, अब तो डिवाइड नहीं लग रहा है, तो जो 1 बचा वही इसका पावर हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक 9 हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, इकाई अंक को पता करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा, उसी तरह 4 के लिए भी 2 से ही करना होगा, और 2 3 7 8 के लिए इसे करना होगा। 0 1 5 6 में तो कितने पावर लगा दीजिएगा, वो आंख बंद करके उसका इकाई अंक यही होगा। तो इतना कुछ आप लोग एक क्वेश्चन से समझ गए। अब मैं इसी से रिलेटेड मैं इधर एक क्वेश्चन में बनाता हूं, चलिए देखिए, जो कि इसी में है। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं, 3 का पावर यहाँ पे 65 है, ठीक है, गुने 6 का पावर यहाँ पे 59 है, और गुने 7 का पावर यहाँ पे 71 है। तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने शॉर्ट में सारा कुछ समझाया है। लेकिन हमें पता है कि बच्चों को ये देखने के बाद, शॉर्ट वीडियो देखने के बाद तुरंत मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है आपने तो ये रटाया बता दिया, ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, तो मैं उसका भी ऑपरेशन करके बता दिया हूँ, ठीक है। मेरा एक ही खासियत है कि मैं जो भी शॉर्ट वीडियो आपको दूंगा, वो शॉर्ट वीडियो का कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग में भी मिलेगा, और पूरा डिटेल से मिलेगा, वो सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप मेरे शॉर्ट वीडियो को देख रहे होंगे तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो को भी देखिए, उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से, कोई ट्रिक नहीं दूंगा। बस इतना मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना टेबल को कम से कम 9 तक एकदम याद कर लीजिए। 9 तक टेबल आपको 2 से लेकर 9 तक टेबल याद रखना है, और मल्टीप्लाई को फास्ट कर लीजिए, प्लस माइनस को फास्ट कर लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं। 4 गो मैं चीज़ आपको होमवर्क लिए हमेशा के लिए देता हूं, और हर एक वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप एक प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक 2 से लेकर 9 तक टेबल, बस इतना आप याद रखिएगा। उससे आपको मल्टीप्लाई फास्ट हो जाएगा, डिवाइड फास्ट हो जाएगा, और प्लस माइनस तो आपको फास्ट करना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए, चलिए इसमें से आप लेके चलते हैं कि कैसे कैसे अब होगा। अब देखिए, इसका इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक ये सब बहुत क्वेश्चन बराबर आता है, इकाई अंक हमको निकालना है। तो इकाई अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का पावर 65 है, सब का पावर को छोटा करने का विधि क्या है, 3 है, तो 3 वाला में हम लोग उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 6 वाला में कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट इसका इकाई अंक 6 आएगा। 7 वाला में इसका पावर को 4 करेंगे। तो देखिए ये 3 का पावर, अब अच्छा ये 4, ये डिवाइड करने के बाद जो इसमें शेष बचेगा ना, वही पावर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। जैसे देखिए 4 यहाँ 6 है, तो 4 1 4, यहाँ 2 बचा, 4 6 24, यहाँ पे 25 था, 24 तो 1 बचा, तो ये 3 का पावर 1 हो गया। और यहाँ 6 का पावर
59 है और कितनों पावर हो उसका इकाई अंक 6 ही आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब यहाँ भी देखिए 4 से इसका पावर को डिवाइड कर दीजिए, 4 का 4, यहाँ 3 बचा, 31 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 28 29 30 31 3 बचा, तो यहाँ 7 का पावर 3 कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया, अब इसका 1 का पावर को कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 3 18, तो 18 हमको लेने की जरूरत नहीं है, 18 का 8 लीजिए। और यहाँ पे देखिए 7 का पावर 3, इसको तो हम जल्दी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सत्ते 49 का 9 ले लीजिए और ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 9 सत्ते 63, 3 आ गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तिया 24, यानी कि आपका 4 आ गया इसका इकाई अंक। तो आप सब कुछ इसमें समझ गए होंगे। तो इस तरह आपको एक वीडियो में इतना चीज आपको बताया गया। अब इसी तरह आपको जो है इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न का मैं हल करूंगा, और शॉर्टकट में कैसे करना है वो मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में कैसे करना है ये अगर शुरू में बता दूंगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मेरा मानना है कि मैं आपको सबसे पहले शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो। और जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि भाई यहाँ ये आया तो अगर ये इसके जगह में ये नंबर रहता तब कैसे होता, तो मैं तुरंत फिर उसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ समझा। तो साथियों इस तरह का भी बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया हूँ। एक पेपर जो है वो मुझे कहीं ऐसे गिरा पड़ा मिला, तो ये बहुत पहले मैं टेस्ट दिया था, यही रांची में ही मैं टेस्ट दिया था, तो ये टेस्ट पेपर है, ये मुझे कहीं मिला, तो मुझे लगा कि नहीं मैं सब्जेक्ट वाइज तो मैं चैप्टर वाइज तो बता रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं वैसे ऐसे ये सारे क्वेश्चन को अगर टच करूँगा तो एक चैप्टर में तो लगभग एक ही चैप्टर वाले सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर इसको लेता हूं तो इसमें 25 क्वेश्चन है, तो 25 तरह का है, तो 25 तरह का नहीं तो कम से कम ये 20 तरह का तो आपको जरूर 25 क्वेश्चन 20 तरह के आपके प्रकार मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं बीच बीच में इस तरह का प्रश्न को भी मैं सॉल्व करके आपके सामने रखूँ। लेकिन मैंने जो सॉल्व किया ये आप गौर कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से किया, और आपको कोई ट्रिक का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये जितने भी चीज़ है ये बेसिक चीज़ है, ये जो मैंने बताया हूँ ये मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, और ये याद करना जरूरी है। ये 4 को तो आप याद कर लीजिएगा, ये 4 को याद कर लीजिएगा, और बाकी जो बचा वो 4 से होता है, और 2 को जो होता है वो सिर्फ 2 से उसको डिवाइड करना है। तो साथियों आशा है कि दी हुई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और यदि आपको बुरा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में है, आप उसमें आप नेगेटिव जो भी है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आप मैं अभी ऑनलाइन में नया हूं, तो आप मुझे सपोर्ट करें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।